जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि दीपक की बाती का बुझ जाना, बार बार बुझ जाना, जैसे ही हम जो है प्रतिदिन की जो पूजा करते हैं उसके दौरान भी हमारा दीपक जो है अचानक से बुझ जाता है या गिर जाती है बाती, या फिर कई बार क्या होता है घी के अंदर ही डूब जाती है। तो इन सब कारणों का क्या कारण होता है, आज की वीडियो इसी विषय पे है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। जब हम भगवान के श्री चरणों में दीप का दान देते हैं, हम अपने विश्वास को और भी मजबूत बनाने के लिए दीपक जो कि अग्निदेव है, आपको पता है कि अग्निदेव मान लो अग्निदेव हमारे सत्य सनातन धर्म में अग्नि को भी देवता बताया गया है, वायु को भी देवता बताया गया है। तो उस अग्निदेव को हम अपने इष्ट आराध्य को मनाने के लिए अग्निदेव की को हम प्रकट करते हैं वहां पर। और जब क्योंकि दीपक, जल और धूप, दीपक, ये घंटी, शंख, ये हमारे आस्था के प्रतीक हैं। अगर हम इनको अपने देवी देवताओं को मनाने के लिए इनका सहारा लेते हैं और उस दौरान अगर हमारे उस सहारे लेने में कोई त्रुटि उत्पन्न होती है या कोई गलती उत्पन्न होती है, तो ये हमें संकेत भी देते हैं कि आपके साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपका कोई गलत करना चाहता है। अब इसके पीछे कैसे संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं? आपने दीप को प्रज्वलित किया, ओम शुभम करोति औग्य धन संपदा शत्रु विद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। अपने इष्ट देव, आराध्य देव को मनाने का प्रयास किया, आपको मंत्र आता है तो ठीक है, आपने अग्नि को, दीप को प्रज्वलित कर दिया। अब उसमें आपकी आस्था आ गई। आस्था कैसे नहीं होगी? आप कहीं भी चले जाइए, जहां पर दीप प्रज्वलित होता है, सम्मान अंदर से अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार से जब हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, इष्ट को मनाने के पूर्ण रूप से प्रयास रहता है हमारा, उस दौरान अगर ऐसा कार्य हो जाता है, दीपक बुझ जाता है या दीपक की ज्योत लो हो जाती है या दीपक की गिर बाती जाता जो है। है गिर जाती है, तो ये क्या संकेत है? ऐसा क्यों हो रहा है? किस कारण हो रहा है? मन में शंका का विषय तो उत्पन्न होता ही है। और कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि अखंड ज्योत में भी विघ्न इसी तरह का आ जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए, अगर आपकी दीपक की बाती बुझ जाती है, कई बार अगर आप दीप अपने इष्ट देव के चरणों में दीप का दान कर रहे हो और उस दौरान वो दीप जो है बुझ रहा है, तो सबसे बड़ा संकेत ये है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करने की कोशिश कर रहा है। वो व्यक्ति ने आपकी पूजा को बांधने का प्रयास किया है ताकि आपके घर में आपकी अपने इष्ट की, अपने आराध्य की ज्योति का प्रचंड ना कर सके, दीप को उज्जवल ना कर सके। ये लेकिन एकदम से नहीं मानना आपने। अगर ये प्रक्रिया आपके साथ लगातार हो रही है, कोई एक समय के लिए नहीं, लगातार, मान लो 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, 4 बार होगी, 1 हफ्ते में कम से कम 5 बार होगी, तो ये इसके 101% संकेत है कि कोई चाहता नहीं है कि आप दीप का दान दें। क्योंकि दीप का दान देने से आपके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ती है और नकारात्मक कमजोर पड़ती है। और जो भी व्यक्ति ने ये काम किया है उसको पता है कि आप पूजा पाठी हो, पूजा पाठ करते हो जो, और दीप डेली जलाते हो, दीप डेली जलाने के बाद ये कार्य करते हो, तो उस दौरान उसने आपकी पूजा को बांधने का प्रयास कर दिया है। अब मन में इस प्रकार का संशय रह जाएगा कि क्या पूजा भी बंध सकती है? देखिए, कुछ ऐसा होता है, तामसिक शक्तियों का सहारा लेकर कोई व्यक्ति जो होते हैं किसी की पूजा में विघ्न डाल देते हैं। लेकिन अगर आपको अपने इष्ट पे, अपने आराध्य पे पूर्ण रूप का विश्वास, अपने गुरु पर पूर्ण रूप का विश्वास है, तो आपकी पूजा को कोई नहीं बांध सकता। क्योंकि आपके विश्वास से ही सब कुछ उदय होगा। अगर आपका विश्वास कमजोर पड़ गया तो कुछ भी उदय नहीं होता। अगर विश्वास आपका मजबूत है अपने इष्ट पे, आराध्य पे,
तो आपके दीपक को बुझाने की किसकी हैसियत है? किसी की भी नहीं। आप ये मानो कि मेरे इष्ट की मैं आराधना हूं, लेकिन जिस विश्वास से आप दीप का दान दे रहे हो, उस विश्वास से उस दीप ने भी आपको ये संकेत दिए हैं कि आपके ऊपर कुछ गलत कार्य हो रहा है। ज्योति जलती नहीं है, कई बार जलाने का प्रयास करते हैं, ज्योति मध्यम हो जाती है, बहुत ही मध्यम ज्योति जलती है, एक बार से नहीं काफी लंबे समय से हो रहा है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में भी वास कर सकती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ क्षण से ऐसा हो गया है, तो घर में कोई नेगेटिव एनर्जी भी प्रवेश हो सकती है, जिसके कारण आपके दीपक की ज्योति जो है मद है। ये सडनली एकदम नहीं मानना, कभी कभार अगर ऐसा हो रहा है तो अलग बात है। अगर रेगुलर इस प्रकार का कार्य हो रहा है, लगातार आप काफी लंबे समय से देख रहे हो रेगुलर इस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो ये संकेत 100% है कि आपकी ज्योति के ऊपर किसी ने टारगेट किया है, ताकि उस ये ज्योत आप ना जला पाओ और ज्योत आपकी बुझ जाए, आप सकारात्मक का प्रभाव अपने घर में उदय ना कर पाओ। तो ये मैंने आपको बताया है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जोत जलती है, बुझ जाती है, जोत जलाने का प्रयास करते हो, जोत अच्छे तरीके से जलती नहीं है, कई बार पहले ऐसी दिक्कत नहीं आती थी, बहुत अच्छे तरीके से ज्योति जो थी हमारी जलती थी, लेकिन अब जो दिक्कत काफी लंबे समय से आ रही है, तो उसके पीछे इस चीजों का संकेत भी हो सकता है। और घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं, जो ये नहीं चाहती कि आपकी ज्योत जले, और ज्योत जलने से उनकी जो हानि होती है, जो आप भक्ति करते हो, आपका जो विश्वास, अगर आपका विश्वास जाग जाएगा तो वो तो कमजोर ही पड़ जाएंगे, उनका तो घर से अधिपति छिन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपने विश्वास रखकर अपने इष्ट पर इस प्रकार को सोचना है, समझना है। अगर लंबे समय से रेगुलर हो रहा है, तो संकेत 100% जो मैंने बताए हैं आपके साथ मैच करते होंगे। अगर कभी कभार होता है तो एक नॉर्मली बात है, ठंड के कारण भी हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है, हवा के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन अगर रेगुलर ऐसे हो रहा है, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो ये कार्य है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।